क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अजीम इंसान होगा जिसके कदमों में जमीन अपने छुपे हुए सारे खजाने निकाल कर रख देगी? और वो कौन सा बदतरीन फितना है जिसके सामने आने पर दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा? आने वाला वक्त कैसा होगा? क्या हम इस हौलनाक जंग के लिए तैयार हैं जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही लाने वाली है? कहानी शुरू होती है इस वक्त से जब ये दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी। हर तरफ फितने होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इमाम मेहदी के आने से पहले ज़मीन बंजर हो जाएगी और खुराक की शदीद किल्लत होगी, जैसा कि आज हम क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसा फितना आएगा जो लोगों को ऐसे तपाएगा जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है। मुसलमान काफिरों से जंग हार रहे होंगे, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से एक हस्ती नमूदार होगी जो बिखरे हुए मुसलमानों को एक परचम तले इकट्ठा करेगी। मदीना से एक शख्स मक्का आएगा। लोग उसे पहचान कर मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान जबरदस्ती बैत करेंगे, हालांकि वो उसे पसंद नहीं करेंगे। शाम से एक लश्कर उन्हें कत्ल करने आएगा, मगर अल्लाह उसे मक्का और मदीना के दरमियान जमीन में धंसा देगा। जब ये मोजज़ा होगा तो दुनिया भर के नेक लोग और अब्दाल इमाम मेहदी के पास पहुंच जाएंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो उस वक्त कोशानशीन होंगे जब इस्लाम एक थके हुए ऊंट की तरह कमज़ोर दिखाई दे रहा होगा। तब ज़मीन अपने ख़जाने उनके कदमों में उंडेल देगी और वो दुनिया को बताएंगे कि असल इंसाफ क्या होता है। फिर खुरासान, जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और वस्ती एशिया शामिल है, से काले झंडे लहराते हुए एक ऐसी फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी से जा मिलेगी। ये लश्कर जब निकलेगा तो पूरी दुनिया फतह करेगा। रूमी दाबिक के मकाम पर जमा होंगी और मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हमने उनसे लड़ना है जिन्होंने हमारे बंदे कैद किए हैं। मगर मुसलमान इनकार कर देंगे। एक ऐसी जंग होगी कि अगर कोई परिंदा मैदान के ऊपर से गुजरेगा तो उसे बैठने को जगह नहीं मिलेगी और वो थक कर वहीं गिरेगा और मर जाएगा। 100 में से 99 मारे जाएंगे। मुसलमानों का एक हिस्सा भाग जाएगा जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। एक हिस्सा शहीद होगा जो बेहतरीन शहीद होंगे और आखिरी हिस्सा कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल को फतह करेगा। फतह के बाद शैतान शोर मचाएगा कि दज्जाल तुम्हारे घरों में पहुंच गया। मुसलमान शाम पहुंचेंगे तो वहां दज्जाल सामने होगा। दज्जाल कोई नया नहीं, वो पहले से एक जजीरे पर कैद है जिसका जिक्र तमीम दारी ने किया था। उसकी एक आंख कानी होगी, माथे पर काफिर लिखा होगा, उसके पास अपनी जन्नत और दोज़ख होगी। सबसे बड़ी बात, दज्जाल मौसम को कंट्रोल करेगा, आज जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। दज्जाल इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा और लोगों को धोखा देकर खुद को खुदा मनवाने की कोशिश करेगा। वो अंधों को ठीक करेगा और मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। इसी दौरान दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे उतरेंगे। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर क़यादत संभालेंगे। हज़रत ईसा दज्जाल को मकामे लद, जो आज इसराइल में एक एयरपोर्ट है, पर पकड़ेंगे और अपने नेज़े से उसे ख़त्म कर देंगे। दज्जाल की मौत के बाद पत्थर और दरख्त बोलेंगे कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है सिवाय गरकत के दरख्त के। इमाम मेहदी 7 से 8 साल हुकूमत करेंगे और अल्लाह उस वक्त कायनात की गर्दिश को सुस्त कर देगा ताकि वो थोड़े वक्त में पूरी दुनिया फतह कर सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को ख़त्म करेंगे और जिज़िया उठा लेंगे। इसके बाद याजूज माजूज की एंट्री होगी और दुनिया एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगी।